नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू सिंह। किसी ने क्या कमाल की बात कही है दोस्तों। भलाई करने का समय आजकल किसी के पास नहीं है। हाँ, लेकिन किसी की टांग खींचनी हो या किसी को परेशान करना हो, किसी के काम में अड़िंगा लगाना हो, तो समय सबके पास है। आज दोस्तों मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। अ, एक व्यक्ति दोस्तों सब्जी मंडी पहुंचा, उसे फल खरीदने थे। वो एक ठेले पर पहुंचा और फलों का ठेला लगा हुआ था। तो उसने सोचा केले और सेब खरीद लें घर के लिए। पहुंचा तो उसने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, ये सेब और केले कैसे लगाए? तो उसने कहा कि भैया, ये केले 40 रुपये दर्जन और ये सेब 120 रुपये किलो हैं। अब दुकानदार और उस व्यक्ति में बहस होने लगी। वो कम ज़्यादा भाव कराने लगे, जो भी है। उसी बीच एक महिला आती है वहाँ पे ठेले पर, उसी ठेले पर। तो वो महिला जो थी, उसने पूछा, भैया ये केले और ये सेब कैसे लगाए? तो दुकानदार बोला, मैम ये केले जो हैं 5 रुपये दर्जन है और ये जो सेब हैं ये 25 रुपये किलो हैं। जब ऐसा उस व्यक्ति ने सुना जो बगल में खड़ा था, जिसने पहले पूछे थे दाम, तो वो मन ही मन सोचने लगा, कैसा आदमी है, मुझे कुछ और बताता है, इसे कुछ और बताता है। उसे उस फल वाले पर बहुत गुस्सा आने लगा। उसने सोचा थोड़ा रुक जाएं, ये मैडम चली जाएं फल लेके, तो मैं इससे पूछता हूँ, फिर इससे मैं लड़ता हूँ, फिर इससे पूछता हूँ, ये दो भाव किस तरह हैं? मुझे कुछ और बता रहा है और इस महिला को कुछ और बता रहा है। तो उस महिला ने 2 दर्जन केले लिए और 1 किलो सेब लिए और वो लेके वहाँ से चली गई। जब वह थोड़ा सा दूर हट गई, थोड़ा दूर चली गई, तो वो जो पहले आया था वो व्यक्ति, उसने पूछा, उसने कहा, गुस्सा करते हुए कहा उसने कि आप 2 किस्म के भाव बता रहे हैं। मुझको तो केले बताए 40 रुपये में, उसको 5 रुपये में। मुझको बताए 120 में सेब एप्पल और उसको बताए 25 रुपये, सीधा 25 रुपये किलो में। तो ऐसा क्यों करते हो? क्या तुम्हें जेल जाना है? पुलिस बुलाऊँ? अब वो सब्जी वाला कहने लगा, भाई साहब थोड़ा रुकिए, मेरी बात तो सुनिए पहले। तो वो बोला, वो व्यक्ति बोला जो पहले फल लेने आया था, वो बोला कि हाँ चलो आप ही बताओ, आप ही बताओ क्या है। तो वो वो फल वाला बोला कि भाई साहब, ये महिला है, इसके पति अब एक्सपायर हो चुके हैं एक एक्सीडेंट में, और ये हमारे बगल में ही रहती है। मैंने सोचा कि इनकी मदद कैसे की जाए। मैंने कई बार सोचा कि इनके 2 बच्चे हैं और महिला घर में अब इधर उधर कईयों के घर में जाकर झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम करके और किसी तरह अपने बच्चों का पेट पाल रही है। तो हम मैं नहीं, हम लोग सब जो इन्हें पहचानते हैं, जानते हैं, वो तय करने लगे, वो कहने लगे कि इनकी मदद की जाए, कैसे भी इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और ये सब कुछ ना कुछ तो इनकी मदद की जाए। लेकिन ये महिला इतनी स्वाभिमानी है कि इसने कभी भी किसी की मदद नहीं ली। और फिर मैंने सोचा इसकी मदद कैसे की जाए, तो बस इसी बहाने इनकी मदद कर देता हूँ। जैसे ये फल लेने आती हैं तो कम भाव बताकर इनको फल दे देता हूँ, और ये सोचती हैं कि मंडी में यही भाव चल रहा है इसलिए लेके चली जाती हैं। अगर मैं इनको सेब और केले के सही दाम बता देता तो ये फल लेके ना जाती, शायद ना जाती फल लेके, क्योंकि इतना पैसा ना होता। एक बात और भाई साहब, मेरी ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन ये, वैसे तो ये 15-20 दिन में एक बार आती हैं, जिस दिन ये आती हैं मुझसे फल ले जाने, उस दिन मेरी ग्राहकी बढ़ जाती है। मैं तो इनकी छोटी सी मदद करता हूँ, लेकिन ईश्वर मेरी बहुत बड़ी मदद करता है। तो दोस्तों, इस कहानी का, छोटी सी कहानी का यही सार निकलता है कि हमें सच्चे मन से अगर हम किसी की मदद करते हैं तो ऊपर वाला हमारे लिए कई राहें खोल देता है, हमारी बहुत मदद करता है। और हमें हमेशा प्रार्थना अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए करनी चाहिए। अगर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर हमारे काम पहले करेगा, हमारी प्रार्थना पहले सुनेगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार। गुड्डू सिंह।